जैसा कि आपने पहले भाग में देखा, राजू नाम का एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वहाँ उसे ब्रह्म राक्षस मिल जाता है। वो ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर राजू रात में ब्रह्म राक्षस बनकर लोगों को मारने लगता है। इस बात का पता उसकी बीवी रमा और बाकी गांव वालों को चलता है। फिर गांव वाले नदी किनारे बैठने वाले एक साधु बाबा को लेकर आते हैं और वो बाबा राजू को एक सोने की चेन देते हैं, जिसे पहनने के बाद राजू के अंदर का ब्रह्म राक्षस शांत हो जाता है। फिर एक दिन राजू वो चेन उतार कर नहाने के लिए जाता है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ कालू चोर उस चेन को देखता है। ये तो सोने की चेन लगती है, क्यों ना ये उठा लूं। एक बार में ही 2-3 महीनों का खर्चा निकल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू चोर वो चेन उठाकर ले जाता है। उधर राजू जैसे ही नहाकर आता है, उसे वो चेन नहीं मिलती। वो रमा से पूछता है, अरे रमा, वो चेन तुमने उठाकर रख दी है क्या? मिल नहीं रही। अरे देखो, तुम ही नहाते समय यहाँ वहाँ रख देते हो, फिर मुझसे पूछते हो। फिर राजू और रमा चेन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो चेन नहीं मिलती। फिर रमा जाकर छोटे लाल को बुला लाती है। छोटे लाल को जैसे ही चेन खोने का पता चलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया राजू। रात होते ही ये ब्रह्म राक्षस फिर से तुम पर हावी हो जाएगा और गांव वालों को ये पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम यहाँ से जंगल चले जाओ जब तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करत हैं। राजू फिर वहाँ से जंगल में चला जाता है और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसके गुर्राने की आवाज गांव में भी आने लगती है। अरे कौनो सिनेमा चल रहा है का? इतनी रात को कैसे गुर्राने की आवाज आ रही है? अरे रमा बहन, राजू कहाँ है? दिख नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? फिर रमा रोते हुए दिन की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रमा बहन। अपने पति की जान बचाने के लिए सारे गांव की जान जोखिम में डाल दी। अब हमें अपनी जान बचाने के लिए उस ब्रह्म राक्षस से मुकाबला करना ही होगा। फिर सारे गांव वाले हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी चलते चलते उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे लल्लू भाई, तुम सब लोग आगे चलो, हैं? हम जरा लघु शंका का निपटारा करके आते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वाला लघु शंका के लिए घूमता है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है। रुक जा मूर्ख, चुड़ैल को गीला करने जा रहा है। रुक जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें 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 माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ऐसा कहकर गांव वाला वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ ब्रह्म राक्षस नहीं, यहाँ तो चुड़ैल का मसला भी है भाई। अरे यार, इन सब के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? मेरी तो शादी होने वाली है। लगता है सुहाग रात नहीं होने देंगे रे ये लोग। अरे क्या रमा बहन, भला मैं आपके घर से चोरी क्यों करूँगा? मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। अरे और ये चुड़ैल जैसी औरत, क्या ये आपकी बहन है? कल्लू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो कल्लू को उल्टा लटका देती है। चोर कहीं के, मुझे चुड़ैल बोलता है। अभी रुक, बताती हूँ तुझे। चुड़ैल जैसे ही कालू को उल्टा लटकाती है, वो चेन उसके गले से बाहर आ जाती है। रमा जल्दी से वो चेन उठा लेती है। धन्यवाद बहन, तुम्हारी वजह से ये चेन मुझे वापस मिल गई। अब मेरे पति उस ब्रह्म राक्षस से बच जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल और रमा जंगल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले भी गांव की एक जगह इकट्ठा होकर एक योजना बनाते हैं। भैया, ऐसे तो हम सब लोगों को ये चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस दोनों मार डालेंगे। हम तो कहा थे ये हमें मारे
इससे पहले हम ही क्यों न इन्हें मार डाले। भैया बात तो तुम सही कहा थो, लेकिन ऐसे कैसे मार सकत हैं? हम सब तो साधारण इंसान हैं और वो सब तो शैतान है, और राजू भी तो फंसा है बेचारा, उसकी जान का क्या है? लेकिन गांव वाले छोटे लाल की बात नहीं सुनते और हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उधर रमा और चुड़ैल जंगल में पहुंचकर ब्रह्म राक्षस को आवाज लगाती हैं। ब्रह्म राक्षस बाहर निकल, कहाँ छुपा है डर के? पहले मेरे पति के शरीर में छिप गया और फिर गांव वालों से बाहर निकल। रमा की आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस गुर्राते हुए बाहर आ जाता है। मैं डर गया। अरे मूर्ख औरत, मैं तो सब गांव वालों को उनके घर से निकालना चाह रहा था ताकि सबको एक साथ मार सकूं। आज मेरा सपना जरूर पूरा होगा। सब आ रहे हैं मरने। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। इस जंगल में या तो तू रहेगा या मैं। रमा बहन से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि एक पति के लिए पत्नी क्या कर सकती है। अब अगर तेरे में हिम्मत है तो राजू का शरीर छोड़ और बाहर आकर मुझसे मुकाबला कर, नहीं तो ये चूड़ियां पहन ले। चुड़ैल के ऐसा बोलने पर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर से बाहर आ जाता है और चुड़ैल की तरफ बढ़ता है। रमा बहन तुम जल्दी से राजू को वो चेन पहना दो ताकि ये दोबारा उसके शरीर में ना जा सके। रमा जल्दी से राजू के गले में वो चेन डाल देती है। उधर तब तक गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस दोनों हैं। अब क्या होगा हम सबका? चुड़ैल, ये तूने अच्छा किया जो इस सूखे राजू के शरीर से मुझे आजाद करा दिया और गांव वालों को भी यहाँ बुला दिया। अब सबको मारूंगा। इन्हें तो तब तू कुछ कर पाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल ब्रह्म राक्षस को पकड़ लेती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों तुम जल्दी से हम दोनों को आग लगा दो, मेरे साथ साथ ये ब्रह्म राक्षस भी जल जाएगा। चुड़ैल बहन इस तरह तो तुम भी खत्म हो जाओगी। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। रमा बहन हम चुड़ैले दूसरों की जान लेने के लिए मशहूर हैं। मुझे एक अच्छा काम करके लोगों का ये भ्रम तोड़ने दो। गांव वालों को मत रोको, मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। गांव वालों आओ और आग लगा दो मुझे। फिर चुड़ैल के कहने से वो चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस को आग लगा देते हैं। अरे मूर्ख चुड़ैल, ये इंसानों जैसी हरकत क्यों कर रही है? खुद तो मर रही है, मुझे क्यों मरवा रही है? जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करने का मौका मिला है, भला वो क्यों जाने दूं। थोड़ी ही देर में ब्रह्म राक्षस और चुड़ैल दोनों ही जलकर भस्म हो जाते हैं और गांव ब्रह्म राक्षस से आजाद हो जाता है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए।
बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेहड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे, दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आँख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाए जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस
फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं